दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में है। इस बीच आम आदमी पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगा है और आरोप लगाया है कई ब्यूरोक्रेट्स ने। तो आइए जानते हैं कि आम आदमी पार्टी पर क्या आरोप लगे हैं और कोर्ट ने आप सरकार से क्या पूछा है। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगा है कि दिल्ली में ज्यादातर कैबिनेट के फैसले बिना मीटिंग के हो रही है। पिछले 2.5 साल में ज्यादातर कैबिनेट फैसले मंत्रिपरिषद की बैठकों में चर्चा करके नहीं लिए गए हैं। इसकी जगह मंत्रियों के बीच कैबिनेट नोट्स भेजकर ज्यादातर फैसले लिए जा रहे हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालो तो साल 2022 में 17 फैसले कैबिनेट नोट्स के जरिए लिए गए और मंत्रिपरिषद की बैठकों में लिए गए फैसलों की संख्या 21 थी। 2023 में मंत्रिपरिषद की बैठकों में लिए गए फैसलों की संख्या घटकर 5 हो गई और कैबिनेट नोट्स के जरिए 29 फैसले लिए गए। वहीं साल 2024 की बात करें तो अभी तक 15 फैसले इसी तरीके से लिए जा चुके हैं और मंत्रिपरिषद की बैठकों में सिर्फ 6 फैसले। इस कैबिनेट की बैठकों में वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल होते हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही बुलाया जाता है। ये बैठकें सभी मंत्रियों को अपने विचार रखने का मौका देती है और इन बैठकों का एजेंडा पहले से ही तय होता है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में पानी घुसने से 3 छात्रों की मौत का मामला जब अदालत में पहुंचा तो दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी से पूछा कि पिछले 6 महीने में दिल्ली में कितनी कैबिनेट की बैठकें हुई हैं और उनमें कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं। साथ ही कोर्ट ने ये भी पूछा कि आने वाले दिनों में कैबिनेट की बैठक कब होने वाली है। कई ब्यूरोक्रेट्स का ये भी कहना है कि जिन प्रोजेक्ट और नीतियों का वित्तीय असर बहुत ज्यादा होता है उन पर कैबिनेट की बैठकों में विचार विमर्श किया जाना चाहिए। एक अधिकारी ने बताया कि संबंधित मंत्री या विभागीय सचिव नीति पर एक प्रेजेंटेशन देते हैं। कभी कभी कैबिनेट नोट को मंत्रिपरिषद के कुछ सुझावों और विचारों के साथ वापस कर दिया जाता है और अगली बैठक में फिर से पेश किया जाता है। उन्होंने बताया कि कम बैठकें होने से अब इस तरह की चर्चा नहीं हो पाती है। अधिकारियों का ये भी कहना है कि 2023 और 2024 में अब तक सिर्फ 2 बैठकें ही हुई हैं। इस साल मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से 2 हफ्ते पहले 7 मार्च को हुई। वहीं इस मामले पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम और ऊर्जा जैसी नीतियों पर लंबे समय से विचार चल रहा था। मंत्रिपरिषद से पहले ही इन मुद्दों पर कई बैठकों में विस्तृत चर्चा हो चुकी है। अधिकारियों के लगाए गए सभी आरोपों का आम आदमी पार्टी ने खंडन किया है, लेकिन साथ ही पार्टी ने यह भी कहा है कि ऐसी नीतियों के लिए बैठकें करने की जरूरत नहीं होती जिन पर पूरी तरह स्पष्टता हो और जिन्हें लागू किया जाना तय हो। और ये कहते हुए आम आदमी पार्टी ने कैबिनेट नोट्स वाली बात भी मान ली और कहा कि कैबिनेट नोट्स के जरिए फैसले लेने से निर्णय प्रक्रिया में तेजी आती है और नीतियों को जल्दी लागू किया जा सकता है। दिल्ली में उपराज्यपाल और आप सरकार के बीच अलग अलग मुद्दों पर टकराव तो जग जाहिर है। इसी कड़ी में नौकरशाहों और मंत्रियों के बीच भी तनातनी अब आम बात हो चुकी है। तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।